नमस्कार, कृषि जागरण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं अमित सरोगी जी, जो कि अनमोल फीड्स के फाउंडर हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ये अनमोल फीड्स का नाम आपके दिमाग में कैसे आया और कैसे आपने सोचा कि मुझे ये स्टार्ट करना है? देखिए, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं बेंगलोर में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और मैं छुट्टियों में मुजफ्फरपुर घर जाता था और मेरे चाचा रामनगर करके एक जगह है बिहार में, वहां रहते थे। मैं जब छुट्टी लेता था वो अपनी एनुअल छुट्टी ले लेते थे और अपनी दुकान मेरे को संभाल देते थे कि 10 दिन 15 दिन तू इसको संभाल। तो उस समय मैंने ये देखा कि उनकी दुकान पर खाद, बीज, चावल, दाल, मतलब हर कुछ बिकता था, होलसेल में, रिटेल में। लेकिन मैंने देखा कि जो पोल्ट्री फीड है वो उनके यहाँ हमेशा शॉर्ट सप्लाई में रहता है, मतलब जितना डिमांड है मार्केट में वो दे नहीं पाते थे। और जो कंपनी जिसका वो फीड मंगवाते थे उन्होंने उनके नाम से भी एजेंसी नहीं दी थी, वो किसी और के नाम पर एजेंसी थी, उसको यूज करते थे और अपने दुकान में माल रखते थे। तो मैंने देखा कि डिमांड एंड सप्लाई का गैप अच्छा है, तो मैंने कॉलेज में पढ़ते वक्त ही इस पर ध्यान दिया और उसके बाद पढ़कर जब वापस आए बिहार तो हम लोगों ने इस व्यापार को शुरू करा। तो सर, ये अनमोल फीड्स का नाम कैसे सोचा? मतलब और भी नेम्स हो सकते हैं, बट ये अनमोल फीड्स का ये नेम कैसे दिमाग में है कि यही नाम होना चाहिए? देखिए, हम लोग बैठकर नाम सोच रहे थे तो लोगों ने, हमारी टीम ने कहा कि भाई वहां पर मार्केट लीडर एक्स कंपनी है तो आप नाम रख लीजिए, एक्स वर्षा, एक्स आहार, एक्स समथिंग। तो हमने कहा नहीं, हमको ऐसा नाम चाहिए जो मैं प्रोडक्ट बनाऊं वो उस नाम में परिलक्षित हो। तो हम लोगों को बात करते करते हमारे दिमाग में आया कि हम अनमोल फीड बनाएंगे, हम ऐसी फीड बनाएंगे जो अनमोल हो, जो किसानों को बहुत ज्यादा दौलत दे और उनके लिए अनमोल वस्तु का काम करे। तब हमने ये नाम को अनमोल रखा और हमारी पहली टैग लाइन थी, अनमोल इज अनमोल। अनमोल कैसे भी अगर बिहार में देखा जाए तो अनमोल का, या फिर हिंदी में बेसिकली कहा जाता है बेशकीमती चीज। तो इसलिए आपने इसका नाम बेशकीमती, आपके नजर में ये चीज है, आपने जो चीज शुरू की इसलिए इसका नाम अनमोल फीड सर आपने रखा। तो सर, कब से, मतलब आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं और किसानों तक इसे कैसे पहुंचाते हैं? हम लोग सन 2000 से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने ब्रॉयलर फीड से काम शुरू करा था। ब्रॉयलर फीड के बाद हम कैटल फीड भी बनाते हैं, उसके बाद हम तैरने वाला मछली आहार बनाते हैं। ये भारत में एकदम नई टेक्नोलॉजी है। इसमें जो मछली का दाना होता है वो पानी के ऊपर तैरता है और वो उसमें कुछ भी वेस्टेज नहीं होता है। हम लोगों ने ईस्टर्न इंडिया में, हम लोग पहली या दूसरी कंपनी थी जिन्होंने, इंडिया में हम पहली 3-4 कंपनियों में थे जो पोल्ट्री ब्रॉयलर फीड में पैलेट फीड लेकर आए। फिर हमने श्रिम्प फीड लॉन्च किया है जो झींगे का फीड होता है और हम लोग ये सब बनाते हैं। तो सर, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाते हैं कि फार्मर्स से कैसे जुड़ना है कि फार्मर्स को अगर कोई देखिए, हमारे साथ 50,000 फार्मर फैमिली जुड़ी हुई हैं। हमारा 20 स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। वहां पर हमारी सेल्स टीम है, हमारी सेल्स टीम अलग है, टेक्निकल टीम अलग है। टेक्निकल टीम किसानों के फार्म में जाकर उनको डिटेल में मछली पालन, मुर्गी पालन के बारे में जानकारी देते हैं, फीड के बारे में बताते हैं। जो नहीं भी इस फील्ड में उनको भी प्रचार प्रसार करते हैं कि मछली पालन और मुर्गी पालन करने से लोग अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते। हम लोगों को अब ये अच्छा लगता है आज 20 साल बाद, जब हम लोग देखते हैं कि हमारे द्वारा कम से कम ऐसे 200 लोग होंगे जो करोड़पति बने। वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, फार्मर, डीलर हैं और हमारे बहुत सारे फार्मर भी करोड़पति बने। हमारे 1000 डिस्ट्रीब्यूटर डीलर का नेटवर्क है, हमारे 50,000 फार्मर फैमिलीज का नेटवर्क है और ये लोग हमारे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं
और चूंकि हम लोगों ने हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दिया, फार्मर को सर्विस देने पर ध्यान दिया, तो जो लोग हमारे साथ जुड़े उन्होंने हर साल अच्छी कमाई की और कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि तौर पर कमाई की है। तो सिर्फ फार्मर्स को ट्रेनिंग वगैरह भी मतलब प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे फार्मर्स होते हैं जो शायद उनको नॉलेज ना हो कि इसे कैसे किया जा सकता है या कैसे कर सकते हैं वो। देखिए, हम लोग नॉन कोविड टाइम में फार्मर मीटिंग करते थे, जगह जगह 50 फार्मर को बुलाकर उनको समझाते थे, बताते थे। और जब से ये कोविड टाइम आया है, हम लोग डिजिटली, हमारा फेसबुक पेज है और हम लोग डिजिटल मतलब फार्मर का ट्रेनिंग प्रोग्राम जूम पे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, टेक्निकल लोगों को जूम पर फार्मर्स। और एक चीज इस देश में हम लोगों को अच्छा दिख रहा है, डिजिटाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है जी। और हर एक किसान के हाथ में किसान हर आदमी सोशल मीडिया को यूज करता है और 60% फार्मर जानते हैं कि ई कॉमर्स से सामान कैसे खरीदना है। ज्यादातर फार्मर्स के हाथ में आजकल आप स्मार्टफोन देखेंगे, क्योंकि वो भी अब चीजों से टेक्नोलॉजी जो है इससे भी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। और हमने जो पिछले लॉकडाउन में देखा था, वी वर द फर्स्ट कंपनी हु डिड लॉट ऑफ डिजिटल अवेयरनेस इन अप्रैल, मई, जून, जो लास्ट ईयर लॉकडाउन था, और उसका हम लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हम लोगों को भी मिला, फार्मर्स को भी मिला। और हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने, अनमोल फीड्स ने इंडिया का पहला ई कॉमर्स साइट शुरू किया है, और जिसमें हम लोग 2 महीने पहले हमने शुरू करा और उसमें हम सक्सेसफुली फार्मर हमसे पैसा देकर सामान खरीद रहे हैं। और 2 फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने 3 बार मतलब रिपीट कस्टमर भी आ रहा है। तो हम लोग जो समझते हैं कि फार्मिंग में ई कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है, और आने वाले समय में मैं देखता हूं कि फार्मर जो है डायरेक्ट कंपनी से अच्छे समय में, अच्छे दाम पर, अच्छी गुणवत्ता का सामान खरीद पाएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी गांव में फार्मर अगर कोई सामान खरीदना चाहता है तो वो वही, हर गांव में हर कंपनी का रिटेलर नहीं है, तो उसकी मजबूरी होती है कि उस गांव के आसपास जिस भी कंपनी का रिटेलर है उसका सामान उसको खरीदना पड़ता है। ई कॉमर्स हो जाने से अब फार्मर कोई भी हमारी कंपनी का सामान, कहीं का भी फार्मर, हमारा वहां पे डीलर है कि नहीं, रिटेलर है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट खरीद पाता है। हम लोग इसके अलावा एक इनोवेशन हमने और किया है जिसको हम नरीचर टेक्निकल सर्विस कहते हैं। इसमें हम एक एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर रहे हैं और उसमें हमने टीम बनाई है। पहले एक स्टेट से पायलट प्रोजेक्ट उसको कर रहे हैं। उसमें क्या है कि हम फार्मर्स की, जैसे अपने फार्मर जो अनमोल यूज करते हैं और जो नहीं भी यूज करते हैं, हमारा कॉल सेंटर है, उसके थ्रू जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं, हमारा यह है कि जो भी फार्मर हमको कॉल करेगा उसके 2 दिन के अंदर, 2 वर्किंग आवर के अंदर हमारा टेक्निकल पर्सन उनके यहाँ जाकर पर्सनली उनको सर्विस दे। वो हम नरीचर टेक्निकल सर्विस ये कर रहे हैं, वो पायलट स्टेज में। सर, अभी तक आपने एक्सपीरियंस शेयर किया अपने प्रोडक्ट को लेकर और किसानों से जुड़े हुए चीजों को लेकर, तो सर अभी तक आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा है, सबसे बेस्ट फीडबैक क्या रहा है जो शायद आप लाइफ टाइम के लिए नहीं भूल सकते, कि फार्मर्स के जरिए या कस्टमर्स आपके जो भी हैं उसके जरिए कुछ ऐसा फीडबैक आया हो या फिर कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो शायद हमेशा आपकी मेमोरी में रहेगा? इसमें क्या है कि आप जो बिजनेस करते हो, जो वेल्थ क्रिएशन होता है, उस वेल्थ को आप बांटते हो। वो आपके एम्प्लॉइज में भी जाता है, आपके कस्टमर्स में भी जाता है, आपके सप्लायर्स में भी जाता है। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है कि 15 साल पहले जो हमारी कंपनी में क्लर्क के रूप में काम जिसने शुरू किया, वो आज जनरल मैनेजर है। साइकिल से आता था, अब उसके पास अपना घर है। हमारा जो 40 बोरा से 30,000 का मैंने उसको फाइनेंस देकर जिस डीलर को हमने शुरू किया 15 साल पहले, आज उसके पास 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जो फार्मर जो उन डीलर से जुड़ा रहा, उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तो मेरे को जो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है ज्योति, इन चीजों से मिलती है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इट इज नेशनल सर्विस। ये इसमें
अगर वेल्थ को ट्रांसफर करने का अगर कोई सबसे आसान तरीका है अपने भारत देश में, तो वो पशुपालन करके है। जो किसान है उसको कोई जमीन की जरूरत नहीं होती है, उसको बहुत कम पूंजी में ये बिजनेस को शुरू कर सकता है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो सर जैसे आपने जी मतलब पशुपालन का जैसे आपने जिक्र किया, तो सिर्फ पशुपालन है, मुर्गी पालन है, फिशरी है, तो ये सारे डिपार्टमेंट में मतलब ये जो पार्ट है इसमें आप सब में किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, इनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, या इसके अलावा भी कोई और ऐसा पार्ट है जिसमें आप एक्स्ट्रा कुछ इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं सर? देखिए, हम लोग किसानों को फीड प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे फार्मिंग करना चाहिए, और भविष्य में हम लोग जो फिश और श्रिम्प का बिजनेस करते हैं, तो उसमें सही क्वालिटी का एक्वा हेल्थ केयर लगता है, जो मिनरल लगते हैं, जो प्रोबायोटिक लगते हैं, तो वो किसानों को अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं 2 महीने के अंदर। हमारा जो विजन है कि आज से 5 साल बाद अनमोल फीड टेक्नोलॉजी कंपनी हो जाएगी। हम लोग सारा सामान ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहे होंगे, हम फार्मर्स को डायरेक्ट सर्विस दे रहे होंगे, हम एनटीएस के थ्रू जो फार्मर हमसे नहीं भी जुड़े हुए हैं हम उनको सर्विस दे रहे होंगे। हमारा एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म है, ई परिवहन करके। उसमें हम लोग लॉजिस्टिक सेक्टर, चूंकि हम लोग डेली 200 ट्रक यूज करते हैं, 100 ट्रक इनकमिंग, 100 ट्रक आउटगोइंग, तो अपने देश में लॉजिस्टिक्स में इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में कहा है कि भारत का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वर्ल्ड के मुकाबले वर्ल्ड एवरेज 8% है, अपने यहाँ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 14% है। तो हम लोगों ने उसमें भी काफी मेहनत की है कि इसको हम लोग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करें। तो सर जैसे अभी तक आपका सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहा है, या फिर आपका क्या कौन-कौन से ऐसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है जो आप इस्तेमाल करते हैं जिससे किसानों तक तो आप पहुंच सके, लेकिन जो आम लोग हैं या फिर कुछ एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं उन तक भी ये चीज पहुंच सके सर? देखिए, हम लोगों ने डिजिटल का, सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। हमारी इंडस्ट्री में मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों से ज्यादा अच्छी तरीके से डिजिटल का किसी और कंपनी ने इस्तेमाल किया है, और उसके थ्रू हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और उनको हम आसानी से इंफॉर्मेशन पहुंचा पाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों को एशियन फीड मिलर अवार्ड मिला, हम लोगों को नेशनल अवार्ड मिला। मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए हर एक्स्ट्रा न्यू डे है वो नया एक्साइटमेंट लेके आता है। मेरे लिए अनमोल फीड बिजनेस नहीं है, पैशन है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट द वर्क। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं फार्मर से, डीलर से मिलता हूँ जिनका अनमोल फीड के चलते लाइफस्टाइल बदला है, इनकम बदली है, मेरी भी बदली है, और हमने इस वेल्थ को बहुत लोगों में के साथ शेयर किया है और आगे भी इसको शेयर करने की बहुत ज्यादा उत्कट इच्छा है। तो सर जैसे आपने भी बताया कि आपका विजन जो है, आप 5 साल बाद अनमोल फीड को पूरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, लॉजिस्टिक पे भी चीजें करना चाहते हैं। उसके अलावा सर और क्या आपकी मिशन विजन है कि आप कमिंग जो ईयर्स हैं उसमें, जैसे सर अभी कोविड चल रहा है, ऑलमोस्ट अभी पिछले साल भी काफी लोगों को नुकसान हुआ, तो इसमें आपने भी बताया कि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, लेकिन सर क्या परेशानियां आपको आई फार्मर से कनेक्ट होने में, उनको अपना प्रोडक्ट पहुंचाने में इस दौरान? क्योंकि सर अभी भी कोविड का वक्त ही चल रहा है, थोड़ी बहुत चीजें नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अभी भी कोविड का चल रहा है, तो इस सिचुएशन में सर आप चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? जब पिछले साल लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई, तो हम लोगों ने डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से अलग अलग तरीके से बात की। शुरू में परेशानी हुई, लेकिन सभी स्टेट गवर्नमेंट को 1 हफ्ते 10 दिन में समझ में आ गया कि भाई मुर्गी, मछली आर एसेंशियल कमोडिटी। इंसान 1 दिन खाए बिना रह सकता है, मुर्गी खाए बिना 4 घंटे नहीं रह सकती। और कोविड टाइम में इम्यूनिटी के लिए मिल्क, मछली, चिकन बहुत जरूरी है, जिनकी सप्लाई बनाए रखना देश के लिए बहुत जरूरी है। तो
तो हम लोगों को परेशानी काफी थी, लेकिन वी ओवरकम दैट। और देखिए जीवन है तो उतार चढ़ाव आता रहेगा जी सर। एंड वी हैव ऑलवेज बीन देयर विद अ पॉजिटिव माइंड। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ ज्योति, कि जब हमने सन 2000 में मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जब बिजनेस शुरू किया था, मेरे अलावा पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में 600 फैक्ट्री में 1-2 फैक्ट्री और चलती थी। एक चलती थी जो पेस्टिसाइड की थी और एक और कोई फैक्ट्री चलती थी। कोई भी आदमी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं आना चाहता था, भय के मारे, लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा हाल था। लेकिन और कोई भी हमारे इंडस्ट्री में भी यही था कि बिहार नहीं जाना है। हम आज के दिन में आपको बताते हुए खुशी होती है कि मुजफ्फरपुर जो है, वहां पर मुजफ्फरपुर में 40 फीड मिल है। और इंडिया में अगर सबसे ज्यादा फीड किसी अगर एक जिले में बनती है तो मुजफ्फरपुर के 50 किलोमीटर रेडियस में बनती है, जिसका सारा 110% योगदान अनमोल फीड अमित सरावगी को जाता है। हम लोगों ने कहा वहां बहुत डर हम लोगों ने शुरू में जितने भी लोग आए उनको मदद किया। जो बड़ी कंपनीज थी, बॉम्बे हेडक्वार्टर है, उनको बिहार समझ में नहीं आता था, उनको हमने कहा कि आप अपने जनरल मैनेजर को भेजिए, हम जमीन दिलाएंगे, हम आपको कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। तो मुजफ्फरपुर और बिहार, मुजफ्फरपुर को नंबर 1 फीड डिस्ट्रिक्ट बनाने में अनमोल फीड का ही योगदान है, बिहार सरकार का योगदान है और अनमोल फीड का योगदान। सर जैसे आपने बिहार का नाम लिया, तो सर बिहार में क्या है, बहुत ऐसे यंग, मतलब सिर्फ बिहार की बात अगर नहीं करें, पूरे भारत में सर अभी बहुत ऐसे यंगस्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर में अब मतलब बढ़ चढ़ कर कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सर आपने भी ये जो अनमोल फीड स्टार्ट किया, सर आपको किस चीज मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिला इसे स्टार्ट करने? आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया है, लेकिन आप सर क्या आपको मोटिवेट किया आपको एंटरप्रेन्योर बनने का, कि हाँ मैं कुछ खुद से करूं, कुछ किसानों के लिए करूं? क्या सर आपको इस चीज के लिए क्या चीज मोटिवेट करती है? देखिए ये जो एनिमल सेक्टर जो है, इसमें आज भी सप्लाई और डिमांड में बहुत बड़ा गैप है। आज अगर आपको मछली चाहिए, 200 किलो आपके घर में शादी है, मछली चाहिए, आपको नहीं मिलेगी, मछली की बहुत शॉर्ट। तो इसमें देखिए इकोनॉमिक्स चलता है सप्लाई एंड डिमांड पे। तो ये सेक्टर आज भी ऐसा है जिसमें सप्लाई एंड डिमांड पर में बहुत बड़ा गैप है, और इसमें अवेयरनेस नहीं है। जैसे बहुत सारे तालाब किसान हैं, जो मछली किसान है, जो फीड खिलाते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मछली का फीड खिलाने से 60% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इस व्यापार में अगले 20 साल तक गैप बहुत है। जैसे अपने धान चावल की खेती होती है, उसमें कोई गैप नहीं है सप्लाई एंड डिमांड में, लेकिन इनमें मिल्क में, मछली में, चिकन में, इन सब में सप्लाई का डिमांड बहुत ज्यादा है। तो सर जैसे अभी यंगस्टर्स हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, जो लोग मतलब फार्मिंग में कुछ करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन सर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा डर जाते हैं कि एग्रीकल्चर में, क्योंकि बहुत ऐसे लोगों की अभी भी सोच है कि एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं, तो सर उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए ये पैंडेमिक में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग बॉम्बे, पुणे में जॉब करते थे, वो वापस अपने घर, अपने गांव में आए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उसी में उनको समझ में आया कि जो हम 25,000 जॉब की सैलरी का जॉब कर रहे हैं, अगर मैं मुर्गी का पालन करूं 5,000 मुर्गी का, तो मैं उससे ज्यादा कमा सकता हूं। और पैंडेमिक के बाद लोगों का जो रुझान है बड़े शहरों से टायर 2, टायर 3 और गांवों की तरफ काफी हुआ है। और हम लोगों ने देखा है कि इधर में पैंडेमिक के बाद जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, मतलब लोग जो वापस आए, उन लोगों ने पशुपालन में काफी काम किया है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने, जिनको पढ़े लिखे लोगों ने मछली पालन में, और स्पेशली मछली पालन में हम लोग देख रहे हैं कि काफी जो लोग पढ़े लिखे थे, जो आईटी सेक्टर में काम करते थे, वो गांव में वापस आके इस काम को कर रहे हैं। और पहले ये काम ग्लैमरस नहीं माना जाता था, अब धीरे धीरे पशुपालन और मछली पालन को भी लोग अच्छी दृष्टि से, अच्छी निगाह से
देख रहे हैं। तो सर जैसे मार्केट में और भी आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, अलग अलग कंपनीज है जो भी इसके ऊपर काम कर रही है, तो सर उसके ऊपर आप चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी समझ है कि अगर आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, कस्टमर को, फार्मर को आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन टाइम देख रहे हैं, तो कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरा, हमारा देश 130 करोड़ लोगों का देश है, इसमें 28% एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है। ये इतना बड़ा सेक्टर है कि इसमें हर किसी के लिए जगह है। और इसमें एक ही चीज है कि जो लोग, देखिए हर बिजनेस में कुछ सीरियस लोग होते हैं, कुछ नॉन सीरियस लोग होते हैं, तो जो भी इसमें सीरियस लोग हैं, जो पैशन की तरह इस काम को करते हैं, वो इसको कर पाएंगे। या वो हर बिजनेस में सच है यही बात। तो सर आपके अपकमिंग अभी प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उसको लेकर आप मुझे थोड़ा शेयर कर सकते हैं? हम लोग एक फ्लोटिंग फिश फीड का प्लांट बिहार में लगा रहे हैं, एक श्रिम्प फीड का प्लांट वेस्ट बंगाल में लगा रहे हैं। ये दो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जिसको हम लोग कर रहे हैं। और सर अभी टाइम भी काफी वो है, शॉर्टेज है, तो एक लास्ट सवाल है आपका कि आप सर अनमोल फीड्स की तरफ से आप फार्मर्स को सर क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस फील्ड में वो और बेहतर कैसे कर सकते हैं और अच्छी कमाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं फार्मर्स को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस फार्मर भाई के पास पैसा है, उनको अपने पैसे से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने पैसे से काम करेंगे, आप डीलर के पैसे पर डिपेंड नहीं होंगे, अपने पैसे लगाकर काम करेंगे, या आप बैंक से मदद लेंगे जो 5% 6% ब्याज पर आपको लोन मिलता है, तो उससे आप तरक्की लंबे समय तक कर पाएंगे। मैं फार्मर बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो ये समझे कि चूंकि उनका व्यापार है, तो उनको पैसा अपना लगाना चाहिए या बैंक का लगाना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी अगर उनको पैसा उधार दे रही है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उनको उधार दे रहा है, उसका कॉस्ट उनको बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अगर कोई फार्मर को अगर कैश में माल खरीद रहा है तो उसको 6% ब्याज लगता है बैंक का, और हमने देखा है जो फार्मर उधार में माल ले रहा है उसको साल में 40% का इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब उसको प्रॉफिट का परसेंटेज इतना हाई हो जाता है जो उधार में माल लेता है, चूंकि रिस्क होता है डीलर के पास। तो मैं चाहता हूं कि फार्मर बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अपने पैसे से काम करें, बैंक के पैसे से काम करें, कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर के पैसों के भरोसे ना रहें। मैं एक ये ई कॉमर्स में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, और मैं मतलब इस सेक्टर में फार्मर्स डायरेक्ट सामान खरीदना चाहते हैं कंपनियों से, और इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फार्मर्स के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो वी आर वेरी बुलिश अबाउट दैट। और इसमें एक फार्मर को एजुकेशन की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कई बार फार्मर प्राइस देखता है प्रोडक्ट का, प्राइस प्रोडक्ट का नहीं होता है, इनपुट का प्राइस नहीं होता है, जो उसका आउटकम है उसका फार्मर को अपना कॉस्ट देखना चाहिए कि पर्टिकुलर फीड खिलाकर मेरा चिकन का कॉस्ट पर टन क्या आ रहा है। कोई ऐसी कंपनी आती है जो हम लोगों से 300 रुपए प्रति बैग सस्ता देती है फीड, लेकिन चिकन कॉस्ट हम लोगों से काफी हाई होता है। तो ये अवेयरनेस फार्मर्स को अपने में करने की जरूरत है। हम लोग भी मदद कर रहे हैं, और जो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर है वो इन चीजों को समझते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।